नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मिथुन राशि वालों, 20 जुलाई से लेकर 26 जुलाई का समय, यह देवी आपके घर की रक्षा कर रही है। लेकिन वे कौन हैं और आपसे क्यों जुड़ी है, वीडियो में देंगे पूरी जानकारी। क्योंकि अगर देवियों का आशीर्वाद हमें मिल जाए, देवी शक्तियों की कृपा हमें मिल जाए, तो ज़िंदगी फर्श से अर्श पर आ जाती है। लेकिन वही बुरी शक्तियाँ, बुरी ताकतें, अगर बुरी नेगेटिव एनर्जी इंसान के साथ जुड़ जाती है तो वो घर को तबाह करके रख देती है। वीडियो में सावधानी और उपाय दोनों बताएंगे। आपके आने वाले 6 दिनों का सटीक राशि फल भी देंगे, इसीलिए अंत तक देखिएगा। सबसे पहले भगवान श्री राम के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का जयकारा अगर लगाएंगे तो हनुमान जी महाराज की खास कृपा प्राप्त होगी। लेकिन आप फिर भी चिंताओं को लेकर बैठे रहेंगे। हम कई बार देखते हैं हमारे जीवन में खुश होने के कई रीज़न होते हैं, खुश होने के हमारे जीवन में कई मौके होते हैं, लेकिन फिर भी हम उन चिंताओं को दिमाग में सोचते रहते हैं जो हमसे काफ़ी दूर है। और इस वजह से इंसान उस दिन को नहीं जी पाता जिस दिन में वो जी रहा है। उसे बस वही चिंता मन ही मन परेशान करती है कि क्या होगा, तब क्या होगा, क्या परिणाम आएगा। तो जीवन में आपको वर्तमान में जीना सीखना है। जो हाथ में खुशियाँ है उन्हें जीना सीखना है, क्योंकि अगर वो भी हाथ से चली जाएगी तो फिर आप किस बात पर मुस्कुराएंगे। आर्थिक सुधार प्राप्त करने के लिए, भविष्य के लिए आपको बेहतरीन प्लानिंग बनानी होगी। बस ये बात ध्यान रखिएगा, किसी की अफवाह की वजह से आपके कष्ट बढ़ने वाले हैं या फिर कोई आपका ही अपना आपको धोखा भी दे सकता है। तो क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, ये आप समझ सकते हैं। इसलिए किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास आप न करें, क्योंकि अक्सर अपने ही हमारे साथ छल कपट करते हैं और कभी कभी पराये भी काम आ जाते हैं। उन्नति और सफलता दिलाने वाले इन 5 दिनों में आपके जीवन में क्या सही रहेगा और क्या गलत रहेगा, प्रकृति आपके सामने संकेत बनाएगी। मान लीजिए आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं, आप बहुत खुश हैं, लेकिन अंत समय पर कुछ ऐसा होता है कि आपकी वो यात्रा टल जाती है। तो आप किस्मत को, भगवान को बहुत दोष देंगे कि हमने इतनी प्लानिंग की थी, हमने ये किया था, हमने वो किया था और नहीं हो पाया। तो इतना ध्यान रखिए दोस्तों, कुछ न कुछ वैलिड रीज़न, कुछ न कुछ उचित कारण इसके पीछे ज़रूर होता है, वरना आपकी यात्रा को इस तरह से रोका नहीं जाता। तो खुश रहिए कि कुछ गलत होने वाला था, भगवान ने आपको बचा लिया। सेहत में भी सुधार होगा, लेकिन अपने आप को अस्वस्थ समझने की गलती मत करिएगा। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ज़रा सा बुखार के आ जाता है, वे खुद को बीमार समझने लगते हैं और यही सोच उन्हें और बीमार कर देती है। तो आपको सोच जो है वो काफ़ी सकारात्मक रखनी है। सोच आपको ऐसी रखनी है कि आप एकदम हष्ट पुष्ट हैं। किसी नए प्रोजेक्ट की तरफ आप आकर्षित होंगे और उसे शुरू करने की इच्छा भी आपके मन में जागृत होने वाली है। आर्थिक स्थिति आपकी काफ़ी मजबूत हो जाएगी और आपकी मेहनत का फल भी आपको अवश्य प्राप्त होगा। यात्राओं द्वारा सुख समृद्धि के पूरे संयोग यहाँ पर निर्मित हो रहे हैं और आप यात्राओं के दौरान काफ़ी रिलैक्स महसूस करेंगे, क्योंकि काफ़ी समय से काम की व्यस्तता में आप मशगूल थे, लेकिन अब थोड़ा समय मिलेगा खुद के लिए जीने का। तो मन में जो चिंताओं का भाव आ भी रहा है उसे हटाइए और अपने फ़ायदे के बारे में सोचिए। अपने प्रियजनों के बेहतर भविष्य के लिए आप किसी जगह पर निवेश कर सकते हैं, लेकिन सोच समझ कर करिएगा, कहीं ऐसा ना हो आज का निवेश कल का आपका दुख बन जाए। कार्य क्षेत्र में जितनी अधिक नेटवर्किंग होगी उतना अधिक फ़ायदा होता नज़र आ रहा है। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, जहाँ पर वे काम करते हैं एक दूसरे से जला करते हैं, एक दूसरे से वो हर बार हर समय केवल और केवल गुस्से में बात करते हैं। हर बार हर समय वो एक दूसरे से चिड़चिड़ेपने करते हैं या एक दूसरे को गिराने के लिए षड्यंत्र रचते हैं। लेकिन आपका वहाँ पर जितना अच्छा व्यवहार होगा, जितना अच्छा नेटवर्क होगा, आप उतना ही फ़ायदे में नज़र आएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। परिवार में सुखद समय व्यतीत होगा और अपने परिवार के साथ अपने सुंदर भविष्य के लिए आप ठोस निर्णय भी ले सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, यात्राओं द्वारा सफलता आपको हासिल होने वाली है, जिससे कि आपका मन बड़ा ही प्रसन्न रहेगा। अब मन प्रसन्न रहेगा तो दिल खुश रहेगा, दिल खुश रहेगा तो जीवन में एक पॉजिटिव वाइब्स आएगी, सकारात्मकता आएगी। तो कभी कभी हमारे बिजी शेड्यूल में से हमें थोड़ा समय घूमने फिरने के लिए अवश्य निकालना चाहिए। आगे वीडियो में सावधानियां बताने जा रहे हैं और अंत में 2 उपाय आपको देने वाले हैं, तो थोड़ा समय निकाल कर वीडियो को अंत तक देखते रहें।
मेहनत के बल पर आप इन 5 दिनों में बहुत कुछ पालेंगे। तो मेहनत को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाना है। जो आलसी रहेगा, जो भागता रहेगा, सोता रहेगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। आपका कुछ प्रोजेक्ट अगर चल रहा है तो उसे पूरा करने में किसी महिला की मदद भी आपको मिलने वाली है। बहुत अच्छी बात है। आपको भी उनका एहसान नहीं भूलना है और जब उन्हें मदद की ज़रूरत पड़े तब आपको भी उनकी मदद आँख मूंद कर करनी है। आर्थिक धन लाभ की स्थितियाँ बन रही है। साथ ही साथ आपको किसी भी ऐसे यात्रा को टाल देना है जिसमें कि बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही हो, ये बात आप ध्यान रखें। साथ ही साथ दोस्तों, कार्य क्षेत्र में धीरे धीरे उन्नति होगी, लेकिन काम बहुत अच्छा होगा। आप यूँ मत समझिए कि कोई भी काम करेंगे और एकदम से आपके हाथ में सफलता लग जाएगी। आपको थोड़े प्रयास करने पड़ेंगे, आपको थोड़े काम करने पड़ेंगे, ये बात आप ध्यान रखिए। इसी के साथ आपको कोई सकारात्मक समाचार प्राप्त हो सकता है। थोड़ी व्यय की स्थिति बन सकती है, थोड़ी बेचैनियाँ बढ़ सकती है। वहाँ पर आप थोड़ा सावधान रहें, वहाँ पर आप थोड़ा सतर्क रहें और अपने सामान का भी ध्यान रखें। आपके जीवन में शुभ और अशुभ दोनों परिणाम आएंगे। अब शुभ परिणाम जब आपको मिलते हैं तब आपको एकदम से घमंड में नहीं आ जाना है कि मुझे वो मिल गया, मुझे ये मिल गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, क्योंकि अगले ही पल अशुभ परिणाम भी इंतज़ार कर रहा है। वहाँ पर हमें धैर्य रखना होगा। तो ज़िंदगी सुख और दुख का हिस्सा है। सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू है, दोनों ही हमारे जीवन में समान रूप से आएंगे। तो हमें दोनों में ही खुद के व्यवहार को बहुत संभाल कर चलना है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर बात आपके शिक्षा क्षेत्र की करें तो विद्यार्थियों को किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। कई लोग आपको झांसे में लेने की कोशिश करेंगे कि हम आपको पास करा देंगे, वो आपसे पैसे हड़प सकते हैं, वो आपको किसी भी रूप में नीचे गिराने वाले हैं। तो आपको उनकी बातों को बिल्कुल भी सच नहीं मानना है। आपको अपनी मेहनत पर यकीन करना है, आपको अपनी पढ़ाई पर यकीन करना है। साथ ही साथ आपका परिणाम तो बहुत ज़बरदस्त आने वाला है, लेकिन अगर आपने कोई गलत रास्ता अपनाया, अगर आपने कोई शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करी, पढ़ाई को अलविदा कहकर आपने किसी एक चीज़ पर फोकस करने की कोशिश करी, तो वह परिणाम बिगड़ सकता है। इतना ध्यान रखिएगा। अन्यथा एक बहुत अच्छी धनराशि आपको मिलने की संभावनाएं हैं आपकी पढ़ाई के तौर पर। आने वाले अगले 5 दिनों में बेरोजगार लोगों की अब जो भटकाव की स्थिति थी वो अब काफ़ी हद तक कम होने वाली है। आपके जीवन में काफ़ी समय से भटकाव बना हुआ था। आपको एक तो सही डिसीजन नहीं मिल पा रहा था कि मुझे क्या करना है। दूसरा, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट बना हुआ था कि जीवन में जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो आपके समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन दोस्तों, अगर हम पानी को मुट्ठी में बंद करना चाहेंगे तो क्या हम उसे पकड़ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। वो हाथ से छिटक जाएगा। उसे बहने दो, वो अपना रास्ता खुद बनाएगा। और यही अक्सर हमारे साथ जीवन में होता है। हम सोचते हैं कि आखिर मेरे साथ ये हो क्या रहा है, मेरे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो ऐसे समय में हमें बिल्कुल तटस्थ होकर, मौन होकर बस परिस्थिति को देखते रहना चाहिए। समय आएगा, परिस्थिति भी अपना मार्ग खुद बनाएगी और आपको अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। बस उसी लिए दोस्तों, जीवन में भगवान की प्रोसेस पर आपको यकीन करना है, भगवान की लीलाओं पर संदेह नहीं करना है। शायद आपको उस समय लगेगा कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं था, मेरे साथ बुरा हुआ, लेकिन एक समय बीत जाने के बाद आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि जो हुआ अच्छा हुआ और भगवान कभी मेरे साथ कुछ बुरा नहीं करते। अब 2 उपाय हम आपको बताना चाहते हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे, सच्ची श्रद्धा से सुनेंगे तो आपका काम ज़रूर होगा। सबसे पहला उपाय हम आपको मंगलवार का बताना चाहते हैं। दोस्तों, मंगलवार के दिन आपको क्या करना है? हनुमान जी के समक्ष सरसों के तेल का एक दीपक आपको जलाना है और उसके अंदर लौंग का एक जोड़ा डाल देना है। अब आपको एक चमेली का तेल लेना है और उसके अंदर सिंदूर मिलाना है। चमेली का तेल और सिंदूर आपस में मिलाकर ये हनुमान जी महाराज के ऊपर आपको लगाना है। इसे चोला चढ़ाना कहते हैं। आप किसी विशिष्ट या श्रेष्ठ व्यक्ति से भी ये काम करवा सकते हैं। आपके जीवन में बहुत अच्छे सुधार होंगे और आपका पक्का काम होगा। तो मिथुन राशि वालों, आज की यह वीडियो अगर आपको भी पसंद आई है तो लाइक करने में कंजूसी ना करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।